बात ना है, बूंद दो बूंद आटा में पानी कम लगाने पर है। लेकिन जाओ तक गंगा जी चलेंगी तो जाओ तक फिर जमुना जी ना मानती, बेऊ चलेंगी तो कोई बात ना है, और दो बूंदे कम सही। लेकिन एक भगवान का नियम है कि जब गंगा यमुना दोनों चलती हैं तो सरस्वती रोके से मानती नहीं। सरस्वती नहीं मानेगी फिर का कीमत पे फिर सुर्र ही सुर्र हो जा रही है, सुर्र ही सुर्र हो जा रही है और माड़ा माड़ो खंगे। अगर बाकी दो तीन बूंदे गिर गई फिर क्या करोगे? तो बैक्टीरिया जाएंगे। तो अगर मोबाइल बुद्धि अगर काम न करे तो तुरंत ब्लूटूथ ऑफ करो, भोजन मत करो। मोबाइल जब काम नहीं करता तो उसका ब्लूटूथ ऑफ करना चाहिए। अब में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया ऐसे ऐसे वायरस घुस गए तो हैंगा तो खोपड़ी हो भाई। देखो महाराज हमारे आदमी की बुद्धि काम ना करती, बुद्धि कंत करे भोजन इतने अच्छे खवाए जा रहे हैं। तो जैसे भोजन होंगे वैसे ही तो बुद्धि जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज कहा है और प्रेम से सुनेंगे, वह घर तो नरक समान है जिस घर फुहरिया नारी। ताली बजाते हैं। देखो भैया अगर अजय गुड़ काऊ में तो सुन के निकल जाए तो निकालते रहियो, और अगर न मन में हो तो भाई हमें दे देना, लेकिन जरूरी नहीं है। जिस घर फुहरिया नारी जिस घर में कुलछड़ी नारी। तुम तो सही हो फिर तुम क्यों ना बोल रही? तुम तो फुहरिया आती ना हो फिर तुम क्यों नहीं बोल रही हो? इसका मतलब थोड़े लक्षण तुम में है। जिस घर फुहरिया नारी जिस घर में कुलछड़ी नारी वह घर तो नरक समान है जिस घर फुहरिया नारी। अब बता दूं क्यों? बैठे रहियो बस, मैं यहाँ से जाइए मेहनत करके मैं भी आया हूँ, कथा कह के आया हूँ। मेरी कथा खेरिया में चल रही है, 9 दिन की है, 2 तारीख से बैठी है। यूट्यूब पे चारों तरफ पेपर पड़े हुए हैं। और अब चिल्लाना तो पूरी गर्मिन में चिल्लाना ही चिल्लाना है। और मैं आप लोगों के प्रेम से चलाया, रिश्तेदारियां भी हैं। नहीं आता तो तुम जानते हो मुख्यमंत्री कितनी देर को होता है। बात मानो तो मुख्यमंत्री ने 2 मिनट में गाड़ियों देते में टाइम ना, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हम जनता के भजन चले आए। हाँ नाम और ये अभी लो अभी नचवाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये 101 रुपए से हमें सम्मानित किया है सुषमा जी ने और 51 रुपए से टीटू जी ने, दोनों लोगों ने। अभी रुको नेक देर रुको, 2 मिनट। अब जब फुहरिया ने को काम चल रहा है नाचवे को ना नेक देर रुको। हाँ ऊदम नहीं लला, बस इतना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं गांव-गांव में जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि मेरे लोगों में कितना परिवर्तन आया। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ना दिन रात, लोग मुझे जीने नहीं देते। और मैं चाहता तो या तो फांसी लगा ली होती या मर गया होता कब का। लेकिन मैंने खुद टेंशन में रह के माइंड लगाया है, कदम नहीं उठाया। क्योंकि लोग ये कहेंगे कि शास्त्री होके भी इसने फांसी लगा ली तो मेरा ज्ञान ऐसा ही चला जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत गुरुओं की डांटें खाई हैं, मैंने बहुत संकट झेले हैं। तो संकट जब तक ऊपर वाले की दया है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, मेरी अगर कथा कराओ तो जय भागवत है। कथा तो मोबाइल में कान तक बजा कर रख लेना, कथा तो दुनिया जानती है और कथा होती है। और मोबाइल में ऐसी कोई कथा है जो ना भरी होए। लेकिन भागवत के अंदर यदि सुधार आ जाए, एक दूसरे से लोग राम राम करने लगे, वही तो भागवत है। कहते हैं भागवत भगवान की आरती। अरे त्रेता में राम बने, द्वापर में भगवान कन्हैया,
और कलयुग में स्वयं भागवत बन करके हमारे गोविंद आए, बोल कन्हैया लाल की। लेकिन लोग जानते नहीं है, इसे धंधा बना के रख दिया है। स्वयं गोविंद है, ये भगवान का रूप है कलयुग में भागवत। इसे अगर दिल से सुनोगे तो शांति होगी, और दिल से न सुनोगे तो अशांति होगी। और प्रमाण के लिए छोटा सा मैं बता दे रहा हूं, इस भागवत का अपमान भगवान भोले बाबा की पत्नी सती ने किया, मरना पड़ा, बच नहीं पाई, बच नहीं पाई इस भागवत का अपमान करने से। अरे कैसे हो तो सुनो, YouTube पे सुनो, टीवी पे सुनो, लेकिन भगवान की तरफ आस्था बढ़ा के रखो अपनी। जो लोग भागवत से प्रेम करते हैं 20 किलोमीटर दूर से आते हैं। मेरी पंडाल में लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, रुपया देते हैं, तब बताते हैं गुरुजी फलानी इतनी दूर से आए हैं। अब वो तो 20-20 किलोमीटर से आ रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं भगवान के दुश्मन बने बैठे हैं, कभी 20 मीटर तक कमरा में तो नहीं निकले, कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्हें ये पूछना, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये बाएं तुम्हारी नहीं, कल बालिश मार जाए तुम्हारे बाप में दम है जाए, ठीक कर दे। अगर बा डॉक्टर की दम ना है तो बता रहा हूं, मैं तुमसे हना का जवाब ले रहा हूं, है दम, आधा धर खराब हो जाए, उस डॉक्टर की मर्जी नहीं है, 4 पाई पर लेटरिंग उतरेगी। भगवान की तरफ आस्था मोड़ जाओ, भगवान की तरफ झुक जाओ, मजा नहीं, आनंद लेना सीखो। मजा ले तो निरे मेला लग रहा है। लेकिन आजकल आप जानते हो कि मजा वाली चीज में लोगों की रुपयन की बौछार करते हैं ऐसा। लेकिन भगवान के प्रति, अरे यहाँ दोगे तो कम से कम आपका ऊपर लिखा जाएगा कि तूने मेरे नाम से कभी तो दिए। लेकिन वैश्याओं को पैसा देने से ना तो भगवान के जहाँ और ना उनके जहाँ, वे तो नाच वे आई, नाच कूद के लूट ले गई बिना के कदुआत। तो मैं आपको बता दूं, सुनो, जो नारी जो लक्ष्मी का रूप होती है, औरत सबनाएं होती, एक लक्ष्मी होती है, कुलच्छड़ी होती है, जो आस्था से जुड़ी है, सुबह उठ के नहा धो के धरती माता के पैर छूती हैं और नहा धो के रसोई में भोजन बनाती हैं, वो पक्का लक्ष्मी का रूप में मान के चलना। उन्हें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका उस पत्नी ने आकर के घर में ही स्वर्ग बना दिया है। उन्हें स्वर्ग की कोई अवहेलना नहीं, क्योंकि उनके जो घर में जो लक्ष्मी है उसने ही स्वर्ग बना के रख दिया, तो उसे स्वर्ग में जाने से क्या मतलब है बताइए? बात गलत कह रहा हूं? लेकिन जब घर में रोज रोवा चिल्ली पड़ी है, अशांति का मौसम दौड़ रहा है, घर में भोजन तक ढंग से नहीं बन रहे हैं, और एक चीज बता दूं, जो अच्छी नारी होती है वो घर में 3 चीज कभी नहीं रखती: टूटी खाट, टूटा दर्पण और फूटे बर्तन। फूटे बर्तन जिस घर में मिल जाए, टूटा शीशा मिल जाए, टूटी खाट मिल जाए, समझ लेना ये भुरिया है। मेरे तो देखो लोटा फूट जाए, बिन तक जो लोटा फूटो चिचिया रहो, जम पानी काय के दे रहे जा, फेंको ना जाता, और का फेंकबे कुएं, खाएबे कुएं जा, खाए ले, फेंकबे गुना है, खाएबे कुएं, खा जाए। लेकिन जिन घर में मिले, और बता दूं मैं आपको, सारे बर्तन मैंने फूटे, सारे बर्तन मैंने फूटे, पड़े रहे चौका में झूठे। बच्चा पढ़ के आओ, बने गुस्सा में बच्चा ही पकड़ लो, अब बच्चा पूछ रहा, मम्मी मोए काय को मार रही है? मैंने कहा कर दो, तेरे पापा ने मैं मारी तो मैं कसर का निकालूं, तोय कूटूंगी, तेरे पापा ने मैं मारी तो मैं तोय मारूंगी, छोड़ूंगी ना। बिना बात बच्चन को पीटे, और जगी बस में नहीं जवान
बेगंदी गंदी गाली। घर तो नरक समान है, घर भूरिया गाली। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म,